नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र से मैं नीना जैन सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। भारत देश की संस्कृति रही है कि यहाँ का हर नागरिक प्रातः उठकर यह प्रार्थना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का हर प्राणी सुखी रहे, निरोगी रहे। आज संपूर्ण विश्व एक महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 जैसे छोटे से वायरस ने संपूर्ण मानव प्रजाति को हिलाकर रख दिया है। कोविड-19 यह वायरस, इससे हम अपरिचित थे अभी तक, अभी भी बहुत परिचय इससे हुआ नहीं है। इससे जो भी इन्फेक्ट हुआ है उसने तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से रूबरू हुआ ही है, परंतु जो इन्फेक्ट नहीं हुए उन्हें भी कई आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं के कारण कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। हम इस वायरस के साथ कैसे जीवन शैली अपनाएं कि इसके साथ हम आगामी, क्योंकि हमें कई वर्षों तक अब इसके साथ रहना है, तो हम इसके साथ अपनी सामान्य दिनचर्या को कैसे चला पाएं। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल जैन, जो कि इंदौर के प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ एवं एंजाइटी स्पेशलिस्ट हैं। हम डॉक्टर साहब से रूबरू होते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नीना जी। दूरदर्शन केंद्र में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर विशाल जी, जैसे कि कोरोना एक हमारे लिए एकदम अपरिचित वायरस रहा, इवन डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए भी ये एक अपरिचित वायरस है, तो कोरोना का स्वास्थ्य में श्वसन तंत्र के अलावा भी और क्या प्रभाव पड़ता है, हम जानना चाहेंगे। नीना जी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने लिया है कि एक नई चीज आई सामने, सभी के लिए एक सरप्राइज था, सडन लॉकडाउन्स और इतना विश्व में पूरा फैल गया। नोबडी एक्सपेक्टेड व्हाट हैज हैपेंड। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में सभी को मालूम है कि ये मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को अटैक करता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं जुड़ी रही है जिसकी तरफ शायद वो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कई लोगों को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, इनफैक्ट एसिडिटी, गैस, मोटापा और भी ऐसी अन्य कई समस्या हैं जो इसके कारण सामने आई है। तो ये इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स बोल सकते हैं हम लोग। जैसा आपने शुरुआत में बताया कि कई आर्थिक, सामाजिक और भी कई परेशानियां हुई है, कई लोगों की जॉब्स चली गई, कई लोगों के अनफॉर्चुनेटली अपने परिजनों को खो दिया, और इन सब कारणों से कहीं न कहीं ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है। तो ये काफ़ी इनडायरेक्ट इफेक्ट इसके सामने हमें आए हैं। जी, जैसे कि इस वायरस ने संपूर्ण विश्व की गति को ब्रेक दे दिया, विराम दे दिया, हर कोई पहिया रुक गया चलते चलते। इसके कारण काफी युवाओं को, काम करने वाले हर व्यक्ति को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, घर से काम। इसका आप क्या समझते हैं, क्या दुष्परिणाम इसके हमें सामने आए होंगे? देखिए, एक तो ये सडन लॉकडाउन हुआ, 2 महीने तक सभी हम लोग कैद रहे अपने घरों में या बंद रहे। अब ये कैद रहे बोलना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि हम विश्व की सबसे अच्छी जगह अपने घरों में थे जी। कई आईटी कंपनीज थी और कई कंपनियों ने अपने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, और शुरुआत में सबको बहुत एक्साइटेड रहे, अच्छा रहा कि हम अपने घर से काम कर रहे हैं और वी आर फीलिंग सो गुड अबाउट इट कि भाई अच्छी बात है, हमें ऑफिस नहीं जाना है, हमें कोई ट्रैवल नहीं करना है, हमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो रहा है, हमें पोल्यूशन से बच रहे हैं, ये चीज़ें रही। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो अल्टीमेटली लोगों को पूरे समय घर में रहना, तो पूरे समय अपने घर में, एक तो हमारे वर्किंग स्पेस नहीं थी, तो आज हमने अपने घरों में ही कहीं अपना ऑफिस बनाया है, तो एक हमारी वो जगह कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्योंकि हर घर में मुझे नहीं लगता कि वो व्यवस्था रही होगी। तो धीरे धीरे उसके कारण ये तो कुछ सामाजिक परेशानी थी, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगी कि आप पूरे समय अपने घरों में हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपका सनलाइट एक्सपोजर कम हो रहा है। सनलाइट एक्सपोजर कम होने से आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम्स हो रही है, आपका मूवमेंट कम हो गया, तो कई लोगों का वेट गेन होने लग गया। कई लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ेपन के शिकार हुए, क्योंकि आप एक ही कन्फाइंड प्लेसेस में हैं जी। हमें कितनी बार जब ऑफिस जाते हैं या जब हम अपने काम पे जाते हैं, तो कुछ एक हमें ब्लेसिंग्स रहती, शायद उसका उस समय हमें अंदाजा नहीं होता है जी, कि हम जाते हैं, हम 4 लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो एक वी गेट ए लिटिल स्ट्रेस बस्टर, तो हम रिलैक्स होते हैं। राइट।
तो ये शायद वर्क फ्रॉम होम करने से ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है। कई लोगों को अपने बोन प्रॉब्लम्स आने लगी, जॉइंट प्रॉब्लम्स आने लगी, मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम्स आने लगी। तो आई थिंक ये एक एस्पेक्ट था जिसकी तरफ लोगों का नहीं गया। एक मैगजीन ने सर्वे किया था, ऐसा बताया कि 88% लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। ये अगस्त का फिगर है। अब मुझे लगता है कि शायद अभी सर्वे करें तो शायद ये फिगर कम आ जाए, क्योंकि हर चीज का लिमिट है। तो उससे भी कई परेशानियां रही थी वर्क फ्रॉम होम से। जी, अब जैसे इस वायरस के लिए हमें सबसे ज्यादा ये बताया गया कि जिसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होगी वो उतना बचा रहेगा, और उस चक्कर में इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए कई सारे सप्लीमेंट्स हम लेने लगे। उसका क्या प्रभाव रहा? देखिए, जैसे ही ये वायरस आया तो एक तो इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था जिसको हम कह सके कि ये श्योर शॉट ट्रीटमेंट है। तो जिसको अलग अलग पैथी से हम लोगों के यहाँ तो कुछ विटामिन्स लेना शुरू किए हैं, कई लोगों ने काढ़े लेना शुरू किए हैं, कई हल्दी का दूध, हमारे जो घरेलू मेडिसिन होती है, तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और सालों से हम लोग ले रहे हैं और दे आर वेरी इफेक्टिव एंड गुड। पर हर चीज़ के एक एक्सपर्ट्स होते हैं जी। होम्योपैथी एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, एलोपैथी एक्सपर्ट्स अलग होते हैं। तो हर दवा का एक फिक्स डोज होता है जी। तो कई लोगों ने अत्यधिक मात्रा में इन चीज़ों का सेवन करना शुरू किया। जैसे काढ़ा की बात करते हैं कि काढ़ा हमारा बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और हमारा सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है, लेकिन कई लोगों ने आजकल इंटरनेट की और गूगल की मदद से अपने मन से ही वो सब लेना शुरू किया, और इसके अत्यधिक सेवन से उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आए। कई लोगों को पेट में अल्सर्स हो गए, छाले हो गए हैं, इनफेक्ट विटामिन सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने के कारण भी प्रॉब्लम्स हुई है। तो मैं सभी दर्शकों को केवल ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप एक एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और उसके गाइडेंस में ही काम कीजिए, वो चाहे एलोपैथी के एक्सपर्ट हो, आयुर्वेदिक के, होम्योपैथी हो या कई अन्य पैथी के, क्योंकि हर पैथी अपने आप में अच्छी है, सबके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप अगर किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में रहेंगे तो आपको शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जी। अब जो बच्चे जिनकी सबसे ज्यादा जो एनर्जाइज्ड होते हैं पूरे दिन, जब उन्हें बांध कर रख दिया गया और उन्हें सारा कुछ ऑनलाइन करने को कह दिया गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा बच्चों पर? बच्चे देखिए, बच्चे चंचल होते हैं, दिन भर उछल कूद करना उनका एक आदत में शुमार होता है, और वो भी कैद हो गए घरों में अपने। और जो बच्चे दिन भर खेल कूद करते रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनका स्पोर्ट्स पीरियड होता है और बच्चों से दौड़ भाग करते रहते हैं, तो इससे उनका एक फिजिकल एक्टिविटी रहता है, एक फिजिकल फिटनेस बना रहता है। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग होने के कारण बच्चों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। वो उनको ऐसा लगा कि वो एक जगह अटक गए हैं, फंस गए हैं। और जैसा आपने बताया कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस का, अभी तक हम लोग कहते थे कि बच्चों की आंखों में प्रभाव पड़ता है, आंखें खराब होती है, और अब हम सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कर रहे हैं और हम खुद ही उन्हें एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं कि अब आप 5-5, 6-6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। तो देखिए, ये टाइम की बात है कि पहले हम लोग उनको गैजेट से दूर रहने का बोलते थे और हम ही गैजेट्स को बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों पे भी प्रभाव पड़ा है। कई लोगों को, बच्चों को चश्मे भी लग गए हैं इस कारण, और बच्चों में भी नेचुरली थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और ये सब प्रॉब्लम्स भी आने लगी है। उनका फूड हैबिट्स भी गड़बड़ हो गया, एक जो शेड्यूल हमारी लाइफ का होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने में आई है। और जैसे ही बच्चे अपनी क्लासेस से फ्री होते हैं, अब नेचुरली वो बाहर जा नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते क्योंकि रिस्क है, तो वो फिर गैजेट्स की तरफ आ जाते हैं। वो कोई स्क्रीन, चाहे वो आपका लैपटॉप स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल स्क्रीन हो, या फिर बच्चे समय में टीवी और कार्टून्स। तो ये कुछ बड़ा अजीब सिचुएशन है जी। अब जहां हमने बच्चों की बात की, घर में जो बड़े बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन पर इस कोरोना का क्या प्रभाव रहा? देखिए, सीनियर सिटीजन्स देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि एज के साथ हमारे शरीर का कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम हो जाता है। एज के साथ साथ उन्हें कई अन्य बीमारियां भी घेर लेती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कहीं हार्ट प्रॉब्लम्स है, ये होने के कारण। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखें तो उनका रिस्क ज्यादा होता है। तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ कि कई लोगों ने अपने रूटीन चेकअप्स को पोस्टपोन किया है। जिनका शुगर जो वो मंथली चेक कराते थे या 2 मंथली चेक कराते थे, उन्होंने 6 महीने तक अपना शुगर चेक नहीं कराया, तो उनका शुगर काफ़ी बढ़ गया। कई लोगों का ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो गया, कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आई सामने। और एक जो कॉमन फैक्टर वो शायद सभी लोगों में रहा, वो एक घर में बंधे होने की फीलिंग जी। तो उसमें भी कई लोगों में डिप्रेशंस की भी प्रॉब्लम आई, काफ़ी लोगों में स्ट्रेस, काफ़ी मतलब अकेलापन,
न अपने कलीग से मिल पा रहे हैं, न साथियों से मिल पा रहे हैं, क्योंकि कितनी बार हमने देखा है कि आपके कॉलोनी में एक गार्डन है, वहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठ के और बात करते हैं। इट इज ए वेरी नेचुरल थिंग एंड स्ट्रेस बस्टर। तो ये सब कहीं न कहीं इस वायरस ने और इस लॉकडाउन ने बहुत परेशान किया है। जी। जैसे अब वैक्सीन आ जाएगी, आ रही है, धीरे धीरे हम सबको लगने लगेगी, उसके बाद मास्क की क्या उपयोगिता रहेगी? हमें लगाना रहेगा या इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, अभी सबसे मोस्ट अवेटेड थिंग एंड मोस्ट हॉट टॉपिक इज वैक्सीन, राइट, और जिसका बेसब्री से हम सभी लोग इंतजार भी कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने हमारे अभी 2 वैक्सीन दिए हैं और कई देश हमारे कतार में है हमारे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए। तो वैक्सीन को लेके कई कंफ्यूजन्स भी हैं, लेकिन देखिए, ये वैक्सीन आने के बाद एक तो लगाना सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना हमें प्रोटेक्शन मिलना मुश्किल है। वैक्सीन लगने से हमारे शरीर एंटीबॉडीज बनाने लगता है। एंटीबॉडीज बनने से फिर हमें इन्फेक्शन की रिस्क काफी हद तक कम हो जाती है, या हम ये तो नहीं कह सकते कि एक तरीके से 100% प्रोटेक्शन है, लेकिन ये एक जो प्रोटेक्शन हमें आ जाता है। लेकिन ये सारा खेल है वायरल लोड के ऊपर। अगर हमें वायरस का लोड काफी ज्यादा होता है तो ऐसा हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन हो जाए जी। तो मास्क का आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मास्क पहनना तो कंपलसरी है। अच्छा। क्योंकि जब तक कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो जाते, या हमारी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश नहीं आ जाते कि भाई आप बिल्कुल सेफ है, यू आर फ्री, जब तक हमें मास्क कंपलसरी पहनना है, क्योंकि मास्क वायरल लोड को काफी कम कर देता है जी। तो अगर आपके पास कम वायरल लोड रहेगा और साथ ही साथ आपके पास एंटीबॉडीज हैं, तो आपके बीमार होने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे, या बहुत माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं। तो प्लीज दर्शकों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसी गाइडलाइंस है आप उसका जरूर से पालन कीजिए। और अभी मास्क पहनने की गाइडलाइंस है, तो हमें मास्क से अभी दूर नहीं होना है जी। और जैसा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जो SMS है हमारा, तो मुझे लगता है कि शायद ये पूरे वर्ष तो हमें कम से कम फॉलो करना पड़ेगा कि जब तक पूरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो पाती, तो दैट इज मस्ट। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपने शुरू में ही एक बात कही थी कि इस दौर में मोटापा एक बहुत तेजी से उभरा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे और इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, मोटापा जो है ये हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि हमारा जो कैलोरी इनटेक है और एक्सपेंडिचर है, ये उसका बैलेंस है। अगर हमारा कैलोरी इंटेक ज्यादा होता है और हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है, तो नेचुरली हमारा वेट बढ़ने लगेगा। और जैसे कि हम लोग काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कई लोगों का बाहर वॉक बंद हो गया है या जिम जाना बंद हो गया है, और जो भी सारी फिजिकल एक्टिविटीज थी वो आपकी दिन भर की भागदौड़ भी काफी हद तक कम हो गई है। तो उस कारण नेचुरली काफी लोगों का वेट गेन हुआ है, और वेट गेन होने के कारण कई लोगों को दूसरी प्रॉब्लम भी साथ में आने लगी, जैसे मोटापे के साथ ही साथ डायबिटीज भी जुड़ी रहती है, ब्लड प्रेशर भी जुड़ी रहती है, कई लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम्स, घुटने की प्रॉब्लम्स। मतलब आप देखा जाए तो शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो मोटापे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मोटापे की समस्या काफी बड़ी है, और अगर हम अपने पहले के शेड्यूल में अगर अभी तक नहीं आ पाए, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आ पाएंगे, तो एक हमारी लाइफस्टाइल को हमें थोड़ा सेट कर लेना चाहिए, ताकि हमारा वजन भी नियंत्रित रहे और हम लोग शेप में भी रहें। मोटापे में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा फिटनेस का 80-20 रूल होता है। वो ये बोलता है कि हमारी फिटनेस में या वजन को मेंटेन रखने में 80% रोल हमारे खान पान का होता है और 20% रोल हमारी फिजिकल एक्टिविटी का होता है। तो देखिए, अब फिजिकल एक्टिविटी तो नेचुरली हमारी रेस्ट्रिक्टेड है और इस चीज को हम मान भी रहे हैं, लेकिन 80% अभी भी हमारे हाथ में, वो हमारा खान पान। तो हमें अपने खान पान पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारे खान पान में जो वजन बढ़ानी चीजें वाली चीजें, वो सब हमें भली भांति परिचित है, तो हम उनको कम से कम मात्रा में सेवन करें। साथ ही साथ प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाएं, अपना फ्रूट, सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएं, और समय समय पर खाते रहें। तो हम इस बैलेंस को बना के रखेंगे। और आपके घर में एक फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर कीजिए जी, तो आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वजन होता है तो फिर आपको बेरेट्रिक सर्जरी या फिर गैस्ट्रिक बलून जैसे कोई प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ सकता है। जो सामान्य तनाव आया लाइफ में, उसके कारण जो एंजाइटी के कारण एसिडिटी से भी काफी लोगों को जूझना पड़ा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी
तनाव और एसिडिटी का आपस में काफ़ी रिलेशन है, क्योंकि हमारे जब भी हम टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, वही हमारे एसिड के सीक्रेशन को भी बढ़ाता है। और एसिड का सीक्रेशन बढ़ने से फिर हमारी एसिडिटी बढ़ने लगती, गैस की प्रॉब्लम। तो सबसे जो अधिक पेशेंट्स हमें अभी देखने में आए हैं वो एसिडिटी और गैस के पेशेंट्स काफ़ी देखने में आए। कई लोगों को कब्ज की भी प्रॉब्लम होगी, मतलब पेट रोग के मरीज भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये एसिडिटी की भी समस्या हमारी लाइफस्टाइल पे काफ़ी हद तक निर्भर रहती है। तो इसके लिए भी हमें, जैसा मैंने अभी वजन के बारे में बात किया, कि हमें एक अपना रेगुलर लाइफस्टाइल करना रहेगा। एसिडिटी की मरीजों के लिए विशेषकर खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एक तो जो आवश्यकता से अधिक परहेज करते हैं वो ज्यादा बीमार रहते हैं, तो एक ये भी तकलीफ है। तो हमें एक मॉडरेट अप्रोच लेना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा अभी परहेज ना करें, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हम एकदम फीका खाना खा रहे हैं या कम मिर्ची का खा रहे हैं। मॉडरेशन में एवरीथिंग इज गुड। तो एक अपना आप लाइफस्टाइल बना लें, हर 3 से 4 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहें। अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। फ्रूट, सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल का इंटेक ज्यादा रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी, क्योंकि 70% हमारे शरीर में पानी। तो कई लोग पानी का भी कम मात्रा में सेवन करते हैं, तो उसके कारण भी पेट की भी प्रॉब्लम्स होती है, और यूरिन इन्फेक्शंस और ये प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती है। तो एक हमें अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, अपने खान पान की तरफ ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आपने शुरू किया था, स्ट्रेस। तो उसको आप जितना मिनिमम रखेंगे उतना ठीक रहेगा। इस दौर में महिलाओं को इनडायरेक्ट बहुत असर हुआ। उन्हें घर के काम तो डबल से भी ज्यादा हो गए, मेड बंद हो गई, और सारे घर के सारे सदस्य घर में रहने से उन पर बहुत ज्यादा लोड ये वाला भी आया। तो क्या कोरोना का और कोई भी लोड इनडायरेक्ट उन पर आया? देखिए, कोरोना ने जो भी खराब और हेल्थ के लिए और बाकी चीजें की है, लेकिन एक अच्छी चीज ये की कि पुरुष वर्ग को काफी समय तक घर पे रहना पड़ा है जी। और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि महिलाएं कितना काम करती है और घर को कितने अच्छे से संभालती हैं जी। तो यह है कि उनके लिए दोहरी जिम्मेदारी रहती है, अगर वो वर्किंग वुमन है तो। अगर वो नहीं भी करती तो फुल टाइम जॉब तो उनके पास ऑलरेडी है जो घर का है। तो इट्स ए फुल टाइम जॉब, एंड आई थिंक कि उनको शायद इसका क्रेडिट कभी शायद नहीं मिलता हो। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। तो एक भारतीय महिलाओं की एक बहुत टिपिकल आदत है कि वो सबके लिए चिंतित होती हैं। वो अपने हस्बैंड्स के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, आने वाले रिश्तेदारों के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए, लेकिन एक की चिंता नहीं करती, वो स्वयं की। तो उनके स्वयं के लिए समय नहीं होता है। तो एक 30 मिनट अपने इस बिजी शेड्यूल में उन्हें निकालना चाहिए, वो चाहे हाउस मेकर हो, चाहे वर्किंग वुमन हो। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स भी होती है, तो उन्हें दोहरी जवाबदारी, अपने घर की जवाबदारी के साथ साथ ये भी थी, और मेड भी नहीं आ रही थी, तो उसके कारण भी काफ़ी सारा काम करना पड़ रहा था। तो डेफिनेटली उनको भी कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट्स आने लगे थे, और उनका भी शेड्यूल चूंकि डिस्टर्ब हुआ, तो उनमें भी हमें कई पेशेंट्स एसिडिटी गैस के काफ़ी बढ़ गए, कई स्ट्रेस के पेशेंट भी सामने आए हैं, कहीं की ओवर जो काढ़ा और बाकी चीज़ें ली और कहीं सप्लीमेंट्स लिए, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिली है। तो कुछ प्रॉब्लम सभी के लिए कॉमन रही है और कुछ महिलाओं के लिए स्पेशली रही है जी। हम लोग जैसे ही आया था कोरोना, तब से हम वैक्सीन की बिल्कुल बेचैन होकर राह देख रहे थे। पर जब वैक्सीन लॉन्च होने वाला था, उसके पहले ये शुरू हो गया कि इसे लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, लगाने के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके प्रति मन में शंकाएं होना एक नेचुरल हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे कंपनीज है, हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने कम समय में इसको तैयार किया है। तो ये सारे, जब भी इन चीजों का अप्रूवल होता है तो इसके सारे टेस्ट होने के बाद ही अप्रूवल होता है। और जब हमारे सरकार ने इसको अप्रूवल दिया, इतने देश आज कतार में लगे हैं, तो फिर हमें किस चीज का शंका या भय है? तो हमें ये जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग शायद मास्क से या आने वाले समय में इससे बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाएंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पहले कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी बनी है, लेकिन ऐसा भी देखने में आया कि उन्हें री इन्फेक्शन भी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि वो एंटीबॉडीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो 3-3, 4-4 महीने के बाद उनका लेवल कम हो रहा है और री इन्फेक्ट हो रहे हैं। okay. तो ऐसा स्टडीज में अभी तक जो हुई है उसमें पाया गया है कि वैक्सीन के कारण जो एंटीबॉडीज बनती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इसलिए हमें वैक्सीन सभी को लगाना है, ये कंपलसरी है।
और हमारे को पूरा अपना सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज देखिए इतना अमूल्य चीज़ है जिसका हमें सबको इंतजार करना पड़ रहा था, और हमें कहीं पढ़ने में भी आ रहा था कि कहीं वेस्ट हो रहे हैं या कुछ लोग लगाने के लिए टर्न अप नहीं हो रहे, तो बड़ा दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल। इतनी अच्छी चीज के लिए भी लोग इतना शंका कर रहे हैं। तो आई थिंक कि मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने सरकार पे और हमारे साइंटिस्ट और सभी पे भरोसा होना चाहिए, और उन्होंने जो लिया है इसे हमें सहर्ष लगवाना चाहिए, क्योंकि इट इज मस्ट फॉर एवरीवन। हमने इतनी देर में कोरोना के सारे दुष्प्रभावों के बारे में बात कर ली। क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ इसके अनुकूल प्रभाव भी आए सेहत पे? क्या लोग ज्यादा जागरूक हुए? क्या कम बीमार हुए? क्या कहना चाहेंगे? महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। राइट। तो ये उन्होंने सालों पूर्व ये बात की थी, और मुझे लगता है कि इसका अर्थ शायद लोगों को अब समझ में आया होगा इतने सालों के बाद, जी। कि देखिए आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारा हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता है। और आज से 1920 में एक फ्लू आया था, जब भी उसके कारण भी लॉकडाउन्स लगे थे, वही सब प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन आज उस समय को और आज हम कंपेयर करते होते देखते हैं कि आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास टीवी है, आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास घर है, आज हमें खाने को है, आज हमारे पास सब कुछ है। उस समय ये कुछ भी नहीं था जी। लेकिन हम लोग फिर भी कंफर्टेबल नहीं थे इस बार, ऐसा लगता है। तो इसने अब हमें ये सिखाया है कि जो आज हमें ब्लेसिंग्स है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि अब हेल्थ को हमारी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। जो अभी तक कई लोगों ने हेल्थ को सेकेंड प्रायोरिटी रखी थी, वर्क वर्क वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्कोलिक जी। अब उससे हमें अपनी एक बैलेंस होना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने काम में भी रहें। तो जैसे मैंने बीच में आपको बताया था कि अपनी लाइफस्टाइल एक सेट कर लेना चाहिए, तो कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन हर व्यक्ति को अपनी हेल्थ के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। वो एक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी पसंद का कर सकते हैं, आप वॉक के लिए जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल, मतलब जो आपको पसंद हो आप वो कीजिए। लेकिन ये 30 मिनट केवल आपके लिए होना चाहिए, आपके शरीर के लिए होना चाहिए। हम लोगों के पास कई व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती है, उनकी सर्विसिंग कराना हम कभी नहीं भूलते, उनकी गाड़ी हम टाइम पे सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर रूपी गाड़ी है उसकी सर्विसिंग कराने में हम काफी पीछे रहते हैं, और उसकी याद हमें जब आती है कि जब वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो आप अगर उसकी अपने शरीर की भी सही समय पर सर्विसिंग कराते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आनी चाहिए। तो वायरस ने अब हमें ये बताया है कि आप अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दीजिए, अपनी एक लाइफस्टाइल को सेट कर लीजिए। तो अगेन मैं वही रिपीट करना चाहूंगा, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। राइट। तो अब हमें काफी, आप क्या सोचते हैं कितना लंबा समय हमें और इसी जीवन शैली को अपनाना है, और उसमें क्या विशेष हम डालें अपना प्रयास कि उसके साथ जीने में हम कंफर्टेबल फील कर सकें? देखिए जब भी ये पैंडेमिक आता है तो ये सालों साल चलता है। तो पिछले भी इतिहास देखते हैं तो 2 से 2.5 साल तक तो ये चला ही है। तो अभी तो हमें केवल 1 वर्ष हुआ है। ओके। तो देखिए मुझे लगता है कि वर्ष 2021 तो पूरा इसी के साथ हमें जीना है। अच्छा। तो इसी के साथ रहने के हमें अच्छे तरीके से आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये देखने में आ रहा है कि कई लोग अब जैसे थक गए हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मास्क से ऊब गए हैं, सैनिटाइजेशन से भी परेशान हो गए हैं। तो आज हम भारत देश में काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें तो आज अमेरिका की स्थिति खराब है। यूरोप में काफी कई जगह लॉकडाउन अभी भी लगे हुए हैं। तो फॉर्चुनेटली वी आर इन ए गुड कंडीशन। तो अब हमें थकना नहीं है, अब हमें हारना नहीं है। अपनी जो सारी सावधानियां जो हमें बताई गई है वो हमें अच्छे तरीके से पालन करना है, और साथ ही साथ अपने को वैक्सीनेट भी करवाना है। तो ये 2021 तो मुझे लगता है कि ऐसे ही निकलने वाला है। तो जब तक हमें सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज हमने डॉक्टर विशाल जैन से काफी विस्तार से जाना कि हमें इस वायरस के साथ कैसे जीना है कि हम अपनी जीवन शैली को भी सरलता से चला सकें, हम ऊबे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं। अब हमें चलते जाना है इस मास्क, सैनिटाइजेशन के साथ, और वैक्सीनेट सबको जरूर करवाना है। हमें अपने आप को इतना स्वस्थ, सुरक्षित बनाना है कि ये वायरस हम पर अटैक कर ही ना सके। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन, आपके साथ बातचीत करके बहुत ही जानकारी अच्छी प्राप्त हुई। शुक्रिया दूरदर्शन में पधारने के लिए। नमस्कार।
है।